दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। आपको पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। कई सारी शिफ्टों में आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए NCERT पर्यावरण अध्ययन के लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है प्राइमरी लेवल के लिए, तो कुछ पॉइंट हैं उनको देखेंगे। सारी की सारी NCERT मैं दोस्तों करा रहा हूँ आपको। 2 वीडियो आ चुके हैं, तीसरा वीडियो ये है, एक वीडियो और आएगा। 5-4 वीडियो में आपकी क्लास 3 की, क्लास 4th की और क्लास 5 की NCERT बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल पॉइंट वाइज। ठीक है, तो आप इन पॉइंटों को जरूर देख के जाइए पेपर देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन की दृष्टि से हो सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 4th की NCERT में चैप्टर नंबर 1 है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो पार्ट होते हैं दोस्तों, उनके उनमें से जो पॉइंट होते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है इनको। चैप्टर नंबर 1 है चलो चलें स्कूल। क्या है? चलो चलें स्कूल। इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? इस पार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस साधन से बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले असम के बारे में बताया गया है कि यहाँ बारिश अधिक होने के कारण, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि असम में, राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो घर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। और अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं। तो यहाँ बारिश अधिक होने के कारण दोस्तों बांस के बने पुल होते हैं, उनके ऊपर से स्कूल में जो छात्र हैं वो जाते हैं। ठीक है, इसमें अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, और वो देखेंगे कि लद्दाख स्कूल, यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए, लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को नदी पार करनी पड़ती है। यहाँ बच्चे नदी पार करने के लिए एक मजबूत लोहे की रस्सी लेते हैं और उसे नदी के दोनों तरफ पेड़ या पत्थर से बांध देते हैं, और एक ट्राली, लकड़ी का बना हुआ झूला, है ना, जैसे ट्राली को लकड़ी का बना हुआ झूला और पुली की मदद से जो बच्चे हैं वो दोस्तों इस नदी को पार करते हैं, है ना। इस ट्राली में दोस्तों एक साथ 4 से 5 बच्चे बैठ जाते हैं। आई थिंक आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे, मैंने जूम आउट कर दिया है, जिसे आप लोग रोप वे भी बोलते हो, है ना। अगला पॉइंट है केरल। केरल में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? केरल में कुछ भागों में दोस्तों बच्चे पानी को पार करने के लिए लकड़ी की बनी नाव, और जिसे कहते हैं बल्लभ, क्या कहते हैं, बल्लभ में बैठकर स्कूल पहुंचते हैं। आपसे सीधा सीधा ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि लकड़ी की बनी नाव को केरल में क्या कहते हैं, तो ये टिक लगा के आना है, बल्लभ कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है राजस्थान में बच्चे कैसे जाते हैं। तो राजस्थान में बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका? ऊंट गाड़ी का। मैदानी इलाकों में बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हैं। कहाँ? बैलगाड़ी में बैठ के स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। यहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलना पड़ता है क्योंकि ताज़ी बर्फ होती है, बर्फ में पैर घुस जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में कैसे जाते हैं? यहाँ पहाड़ी का इलाका है और यहाँ के बच्चे ऊबड़ खाबड़ पथरीली पथरीली रास्तों से जो स्कूल है वो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 है कान कान में। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। इसमें जानवरों और पक्षियों के बारे में बताया गया है कि पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं, है ना। 2 छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं और उन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। पक्षियों की विशेषता बताई जा रही है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ जानवरों के कान बाहर होते हैं, है ना, कुछ जानवरों के कान बाहर होते हैं। अगला पॉइंट है, अगर ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी कान होते हैं। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। ये पॉइंट है यहाँ पर, उनके शरीर पर बाल, है ना। जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वो जो है बच्चे देते हैं। अगला पॉइंट है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं होते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं।
चैप्टर नंबर 3 है दोस्तों, नंदू का हाथी या नंदू हाथी। इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि इस पाठ में नंदू नाम का एक हाथी का वर्णन किया गया है। हाथी को भारत का विरासत पशु भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है, तो हाथी को कहा जाता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। अगला पॉइंट है, 3 महीने तक के हाथी का वजन 200 किग्रा होता है तक हो सकता है। अगला पॉइंट है, हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 या 4 घंटे सोता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। इसके अगला पॉइंट है, इसके कान पंखे की तरह होते हैं और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है ना, कान हिलाकर हवा करता है। अब देखिए, हाथी से बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा प्रश्न कैसे आता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। पूरे झुंड की नेता बुजुर्ग हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। 14-15 साल तक की हाथी इस झुंड में रहता है, उसके बाद वह झुंड छोड़ देता है। यहाँ से प्रश्न किस तरीके से आता है वो आप देखिए कि हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ हैं और बच्चे रहते हैं, है ना। पूरे झुंड की जो नेता होती है वो हथनी होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ या हाथी होते हैं। बच्चे 14-15 साल तक का ही बच्चा इस झुंड में रहता है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपसे प्रश्न ऐसे पूछा गया है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। सेम फरवरी 2013 में ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया है और कई बार प्रश्न आता है ऐसे कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 साल के बच्चे ही रहते हैं। आपको मैंने अभी बताया है। हाथियों के झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं, ये तो आपको मैंने बताया नहीं था। अगला पॉइंट है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी झुंड की पूरे की नेता होती है, ठीक है। अगला है, एक झुंड में हथनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो मैंने आपको देखो यहाँ पर बताई थी कि 14-15 साल तक के 10 से 12 हथनियाँ और जो बच्चे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ऐसे ही कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है, यह दो प्राणी सहजीवी की बात की गई है दोस्तों। यह दो प्राणियों के बारे में बताया गया है। अब दो प्राणियों के पारस्परिक लाभजनक आंतरिक जो संबंध है दोस्तों, उनके बारे में बताया गया। सहभागिता पौधों में, दो जीवों में और दो वस्तुओं के बीच भी हो सकती है, जैसे भैंस पर बैठा हुआ बगुला, पेड़ पर लाइकेन, ठीक है। आपको पता है कि प्रकृति में वायु प्रदूषण का सबसे सूचक अच्छा होता है वो लाइकेन होता है, ठीक है। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, अब ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए। अगला चैप्टर है अमृता की कहानी। अमृता की कहानी में दोस्तों देखेंगे, यह बात 300 साल पुरानी है। यह बिल्कुल सच कहानी है। अमृता राजस्थान जोधपुर की रहने वाली है। वह खेजड़ी गांव की रहने वाली है और उस गांव में खेजड़ी बहुत पेड़ हैं, खेजड़ी के बहुत पेड़ हैं। खेजड़ी क्या है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इनकी फलियां भी सब्जी बनाई जाती है इनकी फलियों से। इसके नीचे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। ये खिचड़ी प्लस की व्यवस्था है। ये सब प्रश्न